हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आकाश साक और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12th की। और इस पहले चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक परिभाषाएं के बारे में जानना होगा। जो शब्दावली है उसके बारे में। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में चैप्टर पहले में हम क्या पढ़ेंगे, ये बेसिक चीज़ वो समझते हैं। तो चैप्टर ये 1 है। चैप्टर 1। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे आवेश क्या होता है, यानी वैद्युत आवेश क्या होता है। तो पहले हेड हम डालेंगे वैद्युत आवेश, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है इसे समझते हैं। पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए ये कोई पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ। तो वैद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है या उसका अनुभव कराता है, वो क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। ये हमें लिखना है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश। एक बार दोबारा समझिए। वैद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। आया समझ में आपको? चलिए अब इसको हम लिखते हैं सही से। तो हम ब्लू पेन से इसको लिखते हैं। क्या होता है आवेश? इसको लिखेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और क्या बताया था? यह इसका या उनका अनुभव करता है। उनका अनुभव करता है। वो क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। ये होगी इसकी परिभाषा। अब इसमें दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो उसके बारे में समझते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसका अनुभव कराता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। चलिए अब इसके आगे वैद्युत क्षेत्र समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र हम कैसे समझेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझेंगे। अब पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। चलिए समझते हैं। ये मान लीजिए कोई चालक तार है। क्या ये चालक तार है? तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब मुझे कैसे पता चलेगा इसमें वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है? तो क्या करेंगे आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक परीक्षण आवेश ले जाएंगे। तो कैसे करेंगे? क्या लाएंगे इसके लिए? एक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश किसको करते हैं? क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए क्या क्या कहेंगे?
वैद्युत यानी वैद्युत क्षेत्र के आसपास का, यानी ऐसी चालक तार है तो इसके आगे ये क्या हो गया होगा, वैद्युत क्षेत्र हो गया होगा। तो ये परीक्षण आवेश लाएंगे तभी तो पता चलेगा मुझे यहाँ वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। तो इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र के आसपास का वह क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के आसपास का वह क्षेत्र जब किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये लिखेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के आसपास का वह क्षेत्र जब किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये बेसिक चीज़ें ये हमें समझनी पड़ेंगी, तभी हम इस चैप्टर में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के जो इसके डेरिवेशन होंगे और जो छोटी छोटी चीज़ें जब तक हम इसे समझेंगे नहीं तब तक आगे जो डेरिवेशन होंगे वो हमें कम समझ में आएंगे। तो आपने ये समझ लिया वैद्युत क्षेत्र। अब हम जो मैंने यहाँ लिखाया था, आपको क्या लिखाया था, वैद्युत आवेश। तो आपने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ लिया और दूसरा वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में, कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से आवेश होते हैं, ऋणावेश क्या होता है, धनावेश क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो अब हम न्यू हेडिंग डालेंगे, इसी में ही क्या डालेंगे, वैद्युत आवेश के प्रकार। तो डालेंगे वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए समझते हैं इसे। तो क्या होता है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो, कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो आप फर्स्ट हेडिंग इसमें डालेंगे धनात्मक आवेश क्या होता है, ये डालेंगे धनात्मक आवेश। चलिए समझते हैं धनात्मक आवेश। देखिए, धनात्मक आवेश का मतलब होता है किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी किसी वस्तु पर अगर कोई सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, ये है इलेक्ट्रॉनों की कमी। यानी धनात्मक आवेश क्या होगा, किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, ये लिखेंगे। तो धनात्मक आवेश के बारे में लिखेंगे किसी वस्तु पर
सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। ये मैंने समझाने के लिए लिखाया था और ये आपको लिखना है नोटबुक पर, ठीक है। अब इसके बाद ऋणात्मक आवेश के बारे में लिखेंगे। तो ये है, इसका ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो उसमें क्या लिखेंगे पहले समझ लीजिए। इस पे लिखा है धनात्मक में किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो ऋणावेश में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। समझ में आया। तो अब डालेंगे ऋणात्मक आवेश। तो इसमें लिख देंगे किसी वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ये वगैरह ऋणावेश। यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। जो अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे वो क्या होगी, वो होगा, हमने पढ़ा सबसे पहले आवेश क्या होता है, यानी वैद्युत आवेश। उसके बाद आपने पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद आवेश के प्रकार, ऋणावेश, धनावेश। अब हम पढ़ेंगे आवेश, विद्युत आवेश के गुण। तो अब न्यू हेडिंग डालेंगे वैद्युत आवेश के गुण। तो वैद्युत आवेश के गुण में क्या लिखेंगे पहले समझिए, यानी वैद्युत आवेश के गुण में क्या लिखना है वो समझना है। देखिए, अगर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, तो अगर हम ये आवेश इस तरफ लेके आएंगे तो ये समान प्रकार के आवेश हैं, यानी यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। तो इसको यहाँ इस बिंदु पर लाएंगे तो जो बल कार्य करेगा इनके बीच उसे बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण बल। और अगर इन दो बिंदुओं के बीच माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है तो ये इनके जो बल लगेगा यहाँ पर लाने में उसे बोलेंगे आकर्षण बल। क्या बोलेंगे, आकर्षण बल। समझ में आया। तो चलिए पहला पॉइंट यही है, क्या लिखेंगे, दो समान प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल, यानी जो इनके बीच लगेगा बल उसे क्या बोलें, आकर्षण बल कहेंगे। यानी दो समान प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल तथा विपरीत प्रकार के आवेश के बीच लगने वाले बल को यहाँ पे लिखेंगे प्रतिकर्षण बल। यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दो समान प्रकार के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और दो विपरीत प्रकार के आवेश तो उनके बीच आकर्षण बल लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। ये अब इसके बाद जो इसके नेक्स्ट हैं जो पॉइंट हैं आवेशों, वैद्युत आवेश के गुण के, वो हम न्यू वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।